हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम दुबई पहुंच चुके हैं, तो बहुत अच्छा व्यू था, सूरज दिख रहा था। देन तो मैंने अपना मेकअप कर लिया, अपना पहले मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था, फिर मैंने अपना रिमल का फाउंडेशन लगाया था और सेरावी का मॉइस्चराइज़र, एंड फिर मैंने लिपस्टिक लगाया, उसको मैंने ब्लश की तरह भी यूज़ कर लिया था। देन मैंने अपना मस्कारा लगाया, जो कि मैं कभी भी स्किप नहीं करती, मुझे मस्कारा लगाना बहुत पसंद है। देन मैं बस अपने बाल बना रही थी, तो मैंने हल्का सा ना आगे से पफ किया था। एंड ये मेरा आर्गन ऑयल वाला लिप बाम है। एंड फिर मैंने अपने हैंड्स पे हैंड क्रीम लगा लिया था, क्योंकि बहुत ड्राई हो जाते हैं हाथ। एंड देन बस मैं यहाँ पे रेडी थी, तो मुझे मेरा सिंपल सा मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन अभी हम लोग दुबई ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, तो हम लोग बस हमारी जो मूवी थी वो ख़त्म ही होने वाली थी। देन अभी 7 o'clock समथिंग टाइम हो रहा था मॉर्निंग का। हम फाइनली दुबई पहुँच चुके हैं। देन उसके बाद अब हम लोग बाहर जाएंगे, बट अभी थोड़ा सा शायद कोई और फ्लाइट जा रही थी, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करने को बोला गया था। देन उसके बाद हम लोग अपना लगेज वगेज तो यहाँ से हमें कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो लगेज है वो हमें इंडिया में ही मिलेगा, दिल्ली में। एंड देन हम लोग अपने फ़्लाइट से बाहर आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लंदन में तो ठंड है, बारिश होती है, सो वेदर बहुत ठंडा रहता है, इसलिए हम लोग ब्लेज़र वगैरह पहन के आए थे, और फ्लाइट पर भी थोड़ा बहुत ठंड तो लगती है। दैन उसके बाद हम लोग आए, तो यहाँ पे जो है हमारी चेकिंग हो रही थी, जैसे हैंड लगेज, पर्स एंड सब कुछ चेक हो रहा था। दैन हम लोग आगे को जाएंगे चेकिंग होने के बाद। हमारी चेकिंग हो गई थी, फिर हम यहाँ पे अपना दूसरे फ्लाइट का टाइम देख रहे थे, जो अभी शो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 3 o'clock समथिंग थी। हम लोग आ गए ड्यूटी फ्री। ये दुबई में ये गोल्ड की शॉप थी, एंड यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड की शॉप है। अभी हम ड्यूटी फ्री ए में है, ए और बी में। ये काफ़ी बड़ा था। एंड हमें अभी यहाँ से परफ्यूम लेना है, चॉकलेट्स लेनी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। हमने वो ली यहाँ से। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने चेंज कर लिया, तो मैंने तो अपना टी शर्ट एंड शर्ट डाल लिया था, मेरे हस्बैंड ने हुडी। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ना दूसरे ड्यूटी फ्री में जाते हैं, जो कि C&D है। तो वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें क्या गोल्ड की शॉप्स ज़्यादा है, शायद 2 या 3 है। तो हमने सोचा कि वहाँ पे चलते हैं। वहाँ जाने के लिए एक ट्रेन है, जो कि सिर्फ 5 to 10 मिनट्स हमें हाथ पे छोड़ देती है, एंड फिर वापस भी ले आती है। तो हम लोग चले गए, ठीक है ना। फिर हमने सोचा कि अब वैसे भी हमारे पास 7 आवर्स का यहाँ पे वेटिंग था, तो हमने सोचा कि पहले ये शॉपिंग वगैरह का कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपना लंच करेंगे। हम लोग पहुँच चुके थे अभी ग्राउंड फ्लोर पे। वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम लोग गए फर्स्ट फ्लोर पे। देन उसके बाद मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था दुबई के गोल्ड शॉप में। हम लोग गए, यहाँ पे लिफ्ट भी थी, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिफ्ट थी एक्चुअली। उसके बाद हम लोग पहुँच गए, तो यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन था। चेन्स थी, रिंग्स थे, नेकलेस थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद मैंने एक रिंग ले ली थी यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग आए लंच करने, जहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया था बर्गर, चिकन फ्राइज एंड ये चीज़ें। मेरे हस्बैंड बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे, पता नहीं मेरे फ़ोन को आगे पीछे करके, क्योंकि उनको ना इरिटेट हो जाता जब मैं वीडियो बनाती, बट मैं नहीं होती। देन हमारी फ़्लाइट का भी टाइम हो चुका था, तो हम लोग पहुंच गए अपने फ़्लाइट में जाने के लिए। एंड हमने अपने बैग्स वगैरह ऊपर रखे, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। दुबई एंड इंडिया का तो टाइम डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अभी थोड़ी देर में हम लोग इंडिया होंगे। देन उसके बाद हम लोग अपने देश अपने घर होंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड नीचे का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। और एक्चुअली ये था कि अभी धूप थी ना, हम देख पा रहे थे। जब हम लंदन से आए थे तो रात थी, कुछ तो दिख नहीं रहा था, अंधेरा था। एंड नीचे का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बीच एंड यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, तो अच्छा लग रहा था ओवरऑल। उसके बाद बस हमें हो रहा था कि कब हम लोग पहुँचेंगे। एंड उसके बाद हम लोगों का जो टाइम हो गया था खाने का, तो वो आया था, तो उसमें शायद राइस एंड चिकन वगैरह था। तो मैंने वेज लिया था, मुझे फ्लाइट का खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, बट खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि पेट घूमता है। देन उसके बाद हमारी कॉफ़ी आई। कॉफ़ी भी ठीक थी, बट उसके साथ बाहर का वेदर व्यू देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इन्जॉय कर रहे थे। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। तो इंडिया में अभी हो रहा था
7:30 अराउंड, सो 7 और 7:30 अराउंड। सो यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, लाइट वगैरह जली हुई थी। सो अब बस सब लोग बाहर जा चुके थे, हम एंड में थे। तो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये तो बिज़नेस क्लास वगैरह का। देन उसके बाद हम लोग बाहर आए, फिर हमें यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करना होगा। देन हमने अपनी सिम वगैरह चेंज नहीं करी थी, तो हमने थोड़ा सा वेट किया, सिम वगैरह चेंज करी, इंडिया की सिम डाली। देन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, क्योंकि पेरेंट्स वरीड होते हैं अदरवाइज। सो उसके बाद हम लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे तो मेरे हस्बैंड गए लगेज के लिए। देन वो था हमारा 14 नंबर गेट पे, हमें अपना लगेज मिलेगा। देन उन्होंने वहाँ पे वेट किया, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा एक्चुअली लगेज के लिए, हमारा लगेज जल्दी आ गया था। तो मैं थोड़ा सा ड्यूटी फ्री कर चले गई दिल्ली के मैं देखने के लिए। सो वहाँ से जबकि मैंने एक परफ्यूम लिया है और ये मनी एक्सचेंज है दिल्ली का। देन उसके बाद हमने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया, बस हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी टैक्सी थी। हमने ओला उबर नहीं किया था क्योंकि वो ऐप अभी था भी नहीं। फिर यहीं पे एक टैक्सी मिलती है जिसमें कुछ पर्ची कटाने का सिस्टम है, सो हमने ले ली। देन हम आधे रास्ते में थे तो काफ़ी चीज़ें न्यू लग रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल बाद हम आ रहे थे। तो 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिल्ली की लाइट एंड एवरीथिंग। एंड गर्मी थी यहाँ पे भी और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि एक तो 2 दिन से ट्रैवल और इतना सारा लंबा टाइम था वेटिंग का, सो इसलिए। बट अच्छा था। सो फाइनली हम आ गए अपने देश। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना